2 दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जर्मन चांसलर की आज अहमदाबाद में होगी मुलाकात। भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर दिखे संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। कुछ देर तक भारतीय क्षेत्र में मंडराने के बाद वापस लौट गए ड्रोन। इसरो आज सुबह 10:17 पर लॉन्च करेगा PSLV C62 मिशन। एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 समेत 16 सैटेलाइट करेंगे लॉन्च। इसरो की साल 2026 की पहली लॉन्चिंग। आईपैक ऑफिस में छापे के दौरान ममता के हस्तक्षेप के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी ने कहा ममता ने उसकी कानूनी कार्रवाई में दिया दखल। पश्चिम बंगाल में SIR में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। TMC सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन का चुनाव आयोग पर व्यापक गड़बड़ी का आरोप। ईडी की कार्रवाई पर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह। ईडी के साथ करना चाहिए सहयोग। अगर कोई पक्ष ईमानदार है तो ईडी से डरने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुवेंदु के ऑफिस से मांगी रिपोर्ट। शुवेंदु अधिकारी ने कहा ममता उनकी पुलिस और गुंडे कर रहे हैं हमला। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने हमले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा वीडियो देखिए, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी, कोई नहीं हुआ है हमला। बीजेपी नेता फैला रहे हैं झूठ। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा नेता प्रतिपक्ष गाड़ी पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ हमला। पुलिस ममता के गैरकानूनी काम करने का बनी हथियार। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा पूरे बंगाल में चल रहा है तमाशा। टीएमसी बीजेपी लगा रहे हैं एक दूसरे पर हमले का आरोप। जनता केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है परेशान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जाम खत्म करवाने के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर बढ़ा आक्रोश। मिदनापुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नारेबाजी कर जताई नाराजगी। शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा गुंडागर्दी सत्ताधारी पार्टी का हथियार। बंगाल में रोज होता है कभी नेताओं तो कभी आम लोगों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने किया दावा तृणमूल कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। टीएमसी ने ध्वस्त की पूरी संवैधानिक व्यवस्था। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ये दो भविष्य के बीच चुनने का चुनाव। कुछ इलाकों को बनाना है प्रैक्टिकली बांग्लादेश या बढ़ना है विकसित भारत के संकल्प की ओर। टीएमसी नेता का वीडियो पोस्ट कर बीजेपी प्रवक्ता ने लगाया आरोप। प्रदीप भंडारी ने कहा टीएमसी विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी खुली धमकी। हार की डर से सरकार प्रायोजित हिंसा और आतंक का सहारा लेने की कोशिश। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आज समापन सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय सहित देश भर के लगभग 3000 युवा नेताओं से करेंगे संवाद। केंद्र की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ का सत्याग्रह। मुख्यमंत्री पी विजयन सत्याग्रह का करेंगे नेतृत्व। समाज को सांप्रदायिक बनाने की कोशिशों के विरोध में भी प्रदर्शन की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में नई लीडरशिप की बताई आवश्यकता। तिरुवनंतपुरम में कहा नई लीडरशिप और एक नए नजरिए की आवश्यकता जो सिर्फ दे सकती है बीजेपी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग। प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा लाठी के बल पर मनरेगा के बचाव में उठी आवाज। रौंदना चाहती है सरकार। अन्याय अत्याचार दमन के खिलाफ खड़ा है कांग्रेस का कार्यकर्ता। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन। यूपी में कांग्रेस करेगी बड़ा कार्यक्रम। यूपी में प्रेस वार्ता करेंगे कांग्रेस नेता। 2022 की हार के बाद पहली बार बड़ा प्रदेशव्यापी कार्यक्रम। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव राज ठाकरे की साझा रैली। उद्धव ने कहा बीजेपी हर चुनाव से पहले खेलती है हिंदू मुस्लिम और मराठी गैर मराठी का राजनीतिक खेल। राज ठाकरे बोले मुंबई पर खतरे की वजह से हम आए साथ। बाला साहब ठाकरे की समाधि पर उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ दी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में साथ दिखे ठाकरे ब्रदर्स। बाला साहब को किया नमन।
बीएमसी चुनाव प्रचार में बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे, ठाकरे भाइयों को वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट। यह है हमारा हिंदू राष्ट्र, किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं। जालना की जनसभा में ओवैसी ने उठाए सवाल, एक ऐसा राष्ट्रवाद की ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद चीन की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है सरकार। ट्रंप ने कई बार किया देश और मोदी का अपमान, पर सरकार ने नहीं दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीएमसी इलेक्शन में किया प्रचार, सभी को पक्का मकान देने का दिया आश्वासन। कहा झुग्गी झोपड़ी से निकालकर पक्के घरों में शिफ्ट करने का काम करेगी महायुति। नागपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया प्रचार, कहा भरोसा है कि बीजेपी महायुति ने जीता लोगों का विश्वास, निकाय चुनाव में बीजेपी को चुनेंगे मतदाता। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत का दावा, मुंबई में कहा प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है गठबंधन, इससे राष्ट्रवाद, मुंबई और विकास के विरोधियों के पेट में हो रही है तकलीफ। निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार, पुणे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया रोड शो, मुंबई में भी मुख्यमंत्री ने रोड शो कर किया चुनाव प्रचार। पुणे के पिंपरी चिंचवड में टला बड़ा हादसा, रोड शो के दौरान आतिशबाजी से मोबाइल टावर में लगी आग। निकाय चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस का था रोड शो। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, मणिशंकर अय्यर ने की अपील, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करे भारत, सार्क को दोबारा करे शुरू। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मणिशंकर अय्यर कौन होते हैं हमें पाठ पढ़ाने वाले, नरेंद्र मोदी के शासन में पाकिस्तान को दिया जाएगा ठीक और ठोक कर जवाब। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने दिया था बातचीत का सुझाव, जब हम पाकिस्तान के साथ खेलने लगते हैं क्रिकेट मैच तो उठते हैं सवाल। कोलकाता के एक डिबेट में मणिशंकर अय्यर ने कहा हिंदू धर्म एक महान आध्यात्मिक धर्म है, लेकिन हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा, 1923 में आया हिंदुत्व जबकि हजारों सालों से है हिंदू धर्म। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा हिंदू धर्म के रास्ते में बहुत से दूसरे लोगों के लिए है जगह, जबकि हिंदुत्व राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में मानता है सिर्फ अपना रास्ता। पूछा क्या हिंदू धर्म को खुद को हिंदुत्व से बचाने की आवश्यकता। कोलकाता क्लब के डिबेट में बोले बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, शब्द को नीचा दिखाने के लिए हिंदुज्म में जोड़ा जाता है इज्म, जब आप हिंदुज्म को समझौते हैं तो उसे कहते हैं हिंदुत्व। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले एएमयू में अगर मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, हमारा है सपना कि एक तिलकधारी और भगवाधारी बांग्लादेश और पाकिस्तान में करेगा शासन। कांग्रेस में शामिल नेता रजाउल करीम के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस से मंच से बयान का मतलब मियां लैंड बनाने का ऐलान, मौके पर मौजूद गौरव गोगोई ने नहीं किया विरोध। बिहार अल्पसंख्यक आयोग की बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को चिट्ठी, आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बालियावी ने कहा 2025 चुनाव के बाद शुरू हुई अल्पसंख्यकों से मारपीट की घटनाएं। तेजस्वी यादव ने कहा पिछले साल हुए चुनाव में लोकतंत्र में से लोक हारा, तंत्र जीता, जनतंत्र को इन्होंने बना दिया है धन तंत्र मशीन तंत्र, जल कपट से जीते चुनाव। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का निशाना, कहा जनादेश का इस तरह से अपमान करना बताता है कि इनका आधार और जनादेश खत्म, हार का मंथन नहीं करेंगे तो ऐसे ही हारते रहेंगे। तेजस्वी के बयान पर बोले बीजेपी नेता संजय सरावगी, बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते, बिहार के पहले सत्र में भी रहे वो गायब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू और तेजस्वी पर निशाना, कहा मौनी बाबा बन जाए तेजस्वी, मौन हो जाए बाप बेटे करे 100 दिन का प्रायश्चित। जहानाबाद से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव पर गाली देने का आरोप, दावा की विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को वोट नहीं देने वालों को दी गाली, सांसद की गाली देने का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पीडीए को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा इस तरह का दिखावटी पीडीए अब नहीं चलता, सभी जाति समुदाय को लेकर साथ लेकर चलती है बीजेपी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज अयोध्या दौरा, राम मंदिर हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, प्रदेश अध्यक्ष की लखनऊ से अयोध्या धाम के बीच 40 जगहों पर स्वागत की तैयारी। यूपी एआई और हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आज होगी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुर्सी नहीं मिलने से नाराज हुए बीजेपी के विधायक, मंत्री नितिन अग्रवाल की होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुर्सी नहीं मिलने पर छोड़ा सभागार,
संगठन मंत्री मान मुनव्वल लाए वापस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भगवत गीता का सामूहिक पाठ सागर दिघी इलाके के मोनीग्राम में हुआ आयोजन। हिंदू जागरण मंच ने आयोजित किया था। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। भागीरथपुरा में हुई मौतों के विरोध में इंदौर में किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाला जस्टिस मार्च। सर गंगाराम अस्पताल से सोनिया गांधी को मिली छुट्टी। करीब एक हफ्ते पहले अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने दी घर पर ही इलाज जारी रखने की सलाह। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने टीवी के नेता विजय को किया तलब। आज दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। सितंबर 2025 में टीवीके की रैली में भगदड़ से गई थी 41 लोगों की जान। आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई हैं मामले में आरोपी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की तरफ से चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखी जाएगी दलील। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास पत्थरबाजी का मामला। 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया था नोटिस। यूपी के एटा में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। लड़की के परिवार ने पीट कर की युवक और युवती की हत्या। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों को लिया हिरासत में। अमेठी के 8 जनवरी को हुई विजय सिंह की हत्या में खुलासा। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी वारदात। यूपी के अमरोहा में रोडरेज विवाद में हत्या। कार और बाइक को टक्कर को लेकर जज के पेशकार की पीट कर जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को किया अरेस्ट। बिहार के सुपौल में नशे के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। शहर की मेडिकल दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिली नशीली दवाइयां। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। सधना में दलित महिला की हत्या के मामले में आरोपी पारस सोम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। कपसार कांड का प्रमुख आरोपी है पारस। बरामद युवती को 14 दिनों के लिए नारी निकेतन भेजा गया। यूपी की बस्ती में 12 कुत्तों की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया था मामला। कुत्ते के काटने पर बौखलाए कलीमुल्ला नाम के शख्स ने दिखाई हैवानियत। नैनीताल में भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर हादसा। गहरी खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन में सवार छात्र छात्राओं को किया रेस्क्यू। यूपी के हरदोई में रोडवेज वर्कशॉप में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। हादसे के कारणों की जांच करवा रहा है रोडवेज। मुरादाबाद में कार में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। लोगों के जानकारी देने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। हादसे की वजह से काफी देर तक लगा रहा जाम। राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। वन भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाया गया। निर्माण की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी वन विभाग की टीम। इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन। कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ प्रशांत का निधन। पाताल लोक 2 वेब सीरीज में भी अहम किरदार में नजर आए थे प्रशांत। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी किया काम। महाराष्ट्र के सतारा में सेना के जवान प्रमोद यादव को सैनिक सम्मान से दी गई अंतिम विदाई। स्ट्रेचर पर लेटकर अपने पति को अंतिम विदाई देने पहुंची पत्नी। प्रमोद की पत्नी ने कुछ ही घंटों पहले दिया था बच्ची को जन्म। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान दिखा अलग ही नजारा। अपने जबड़े में अजगर को पकड़कर ले जाता हुआ दिखा बाघ। किशनपुर रेंज का बताया जा रहा है वीडियो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 शावकों के साथ नजर आई बाघिन। वन विभाग ने जारी किया कुआबदला क्षेत्र में हाई अलर्ट। ग्रामीणों से फिलहाल खेतों में न जाने की अपील। वन विभाग कर रही है जंगल में वन विभाग की टीम कर रही है जंगल में गश्त। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे का अटैक। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं बेसहारा लोग। ठंड बढ़ते ही फुल हुए रैन बसेरे। श्रीनगर को करगिल से जोड़ने वाले हाईवे पर आया बर्फीला तूफान। सड़क से बर्फ साफ कर रहे कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किल। पिछले 3 हफ्ते से इलाके में जारी है बर्फबारी। पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को दी 4 विकेट से मात। विराट कोहली के शानदार 93 रनों की बदौलत जीता भारत। 3 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया ने बनाई 1-0 की बढ़त।